हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक प्रैक्टिस सेट आईटीबीपी के लिए। किस चीज़ के लिए? आईटीबीपी का एक फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ दोस्तों, कांस्टेबल का और साथ साथ में जो हमारे दोस्त एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट सेट होने वाला है दोस्तों। ये हर रोज़ डालते हैं, हम अपलोड करते हैं। आईटीबीपी के जो हमारे पास कंप्यूटर का जो जीके आता है वो भी अपलोड करते हैं, और जीके नॉर्मली जीके भी अपलोड करते हैं, और इंग्लिश की अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी। इंग्लिश की भी कुछ टाइम अगर आप कहोगे तो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। लेकिन आप जो पढ़ाना मैथ, बेसिकली मैथ जो आता है इसमें 30 नंबर का मैथ आता है, 30 नंबर, और 30 में से मैं एक भी नहीं कटने दूंगा। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखो, इस सिर्फ एक क्लास में पूरा पेपर ख़त्म कर देता हूं मैं। जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक क्लास में ख़त्म। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? दूसरा है, और मैथ के लिए है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जुड़ने से आप बेहतर तैयारी होगी दोस्तों, आप विश्वास रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं सवाल। तो सवाल हमारा इसी के साथ, पहला सवाल यूँ है कि पहला सवाल है कि एक परीक्षा में, कौन सा है? एक परीक्षा में बैठने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, परंतु उसने केवल 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, और किए 20 अंकों के अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक। अधिकतम, जब भी कभी अधिकतम अंक बोलेगा तो अधिकतम अंक का मतलब रहता है दोस्तों पूर्णांक। क्या रहता है? पूर्णांक। बहुत बेहतरीन से करेंगे सवाल। अधिकतम अंक पूर्णांक मैं बता दूं, परीक्षा में पास होने के लिए कितने? 40%। तो 40% अंक तो लेकर आ गया था, ठीक है ना। और वो अंक कितने लेकर आए? 40। एक बात बताओ, यार 40 अंक लेकर और 20 अंकों से हो गया फेल। अगर ये 20 अंक और ले आता तो पास ना हो जाता? बताओ, तुम ही बताओ। 20 अंक और ले आता तो कितने बन जाते ये वाले? 60 बन जाते। तो ये बताओ पास होता कि नहीं होता? जब 40% बराबर 60 अंक बनना है तो 100% बराबर कितने अंक बनेंगे? तो 60 बटे कितना आ गया दोस्तों? 40, और गुणा कितना आ गया? परसेंटेज की वैल्यू 100। तो एक जीरो से तो ये वाला जीरो कट गया, और 15 चौका कितना हो गया? 60। तो एक जीरो का जीरो, तो कितने निकल गया दोस्तों? 150। तो कितने अधिकतम पूर्णांक कितने का था? 150 का। दोस्तों बेहतरीन सवाल है, और हर वीडियो में दूंगा मेरे दोस्त, करना सवाल, बढ़िया सवाल आएंगे। तो नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों कि जूम कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ छापता है। ए कितने मिनट है? 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप करता है। 10 मिनट में मतलब बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप करता है, तो एक साथ काम करते हुए 30 मिनटों में कितने पृष्ठ टाइप करेंगे? बताओ, बिल्कुल सिंपल बात। मुझे बताओ, 5 मिनटों में 10, मैं यूँ कह सकता हूँ कि 10 जो पृष्ठ हैं ये कितने देर में छाप रहे हैं? 5 मिनट में। क्लियर बात? तो इसका कितना निकला? 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, तो कितना निकल गया दोस्तों? 2। ये ए कर रहे हैं, और बी क्या काम कर रहा है? बी कितना काम कर रहा है? 10 मिनट में कितने, 5 पृष्ठ कितनी देर में? 10 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पृष्ठ छाप रहा? 1 बटे 2 छाप रहा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, ये 30 मिनट 30 पृष्ठ छाप रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों पृष्ठों को एक जगह मिला दिया, क्योंकि मिलने का 2 दूनी 4, 4 कितना आ गया? 5 बटे कितना आ गया? 2, और गुणा कितनी देर में छाप रहे वाला? 30, ठीक है ना। तो 15 का ना 15 थी, 15 पंजे कितना निकल का गया? 75। तो कितने पृष्ठ छापेगा दोस्तों? 75। बस नॉर्मली बात है, बस पृष्ठ देखने की 1 मिनट में कितने पृष्ठ छाप रहा है, ठीक। और देखो नेक्स्ट सवाल, बढ़िया सवाल है ये वाला भी। एक दुकानदार ने 200 बल्ब, कितने? 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। 5 बल्ब फ्यूज हो गए, फ्यूज का मतलब बेकार हो गए, उन्हें फेंकना पड़ा। शेष को 12 रुपये प्रति की दर से बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्या काम करना है इसमें। 200 बल्ब थे, 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे, इसमें से 5 बल्ब बेकार हो गए, तो 200 बल्ब जो थे उसके इसके तो बचे कितने? 195 बल्ब बचे ना। तो 195 जो बल्ब हैं, और वो जो बेचेगा 12 रुपये प्रति हिसाब से बेचेगा, तो 12 रुपये। तो कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60 का, जीरो हासिल लगे 6, और 12 मतलब 12 नमा 108, 108 अच्छे 14, 114 का 4 हासिल लगे 11, और 12 का ना 12, 12 रे 11 कितना हो गया? 3, और 1 रे कितना हो गया? 2, ठीक है ना। तो कितना निकल? 2340 रुपये। और 200 रुपये प्रति बल्ब, ये कितने? 2000 रुपये के बल्ब हो गए ये वाले। तो 2000 इसमें से मैंने जब घटाया बल्बों में से जो पहले वाले थे, तो कितने बचे? 340 बल्ब बचे ना। 340 वो किसके हिसाब से?
2000 रुपये के हिसाब से, तो 2000 निकाल दिया और पहले गुणा कितना आ गया, परसेंटेज आ गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 17 दूनी कितना आ गया, 34। तो कितने रुपए, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, 17% का लाभ हो गया। क्योंकि उसको बल्ब में नुकसान हो गया था, तो फिर वो महंगे तो बेचेगा ना, तो महंगे बेचेगा तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाएगा, वरना तो उसको नुकसान आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है दोस्तों। बस प्रैक्टिस सेट नंबर 2, आप बस तैयारी अपनी 4 चांद लग जाएंगे तैयारी में, आप बेफिक्र रहिए, आप बेहतरीन तैयारी कराएंगे। देखो, मतलब पिता की आयु पिता की आयु के अंकों को पलटने पर अपने पुत्र की आयु प्राप्त होती है। चलो, 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो क्या काम करना, इस सवाल को कुछ मत करना, ना एक्स से ना पैक्स से किसी ने, बस ऑप्शन उठाकर डायरेक्ट देख लेना बस। उसने बोला पिता की आयु का अंकों को पलट देने पर उसके पुत्र की आयु का योग हो जाता है, पुत्र की आयु का होगी। तो मान लो पहला ऑप्शन ले लो, मान लो 73 है मेरे पास, ठीक है ना, 73 और 73 को जब मैं पलटूंगा ये 37 बन रहा है 37, तो कितना बन गया 37। तो इतनी बात समझ में आ गया। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले पिता की तो थी, तो अगर 1 वर्ष पहले अगर 1 वर्ष इसमें को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 74। आगे 74 निकल गया, तो अब पुत्र की तो इतनी है, अब देखो कितनी गुनी रही, 37 दूनी 74। बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ गया। तो कौन सा वाला होगा, पहला वाला। तो पहली ऑप्शन में रखा, तो पहला वाला आराम के साथ निकल कर आ जाएगा। पता चला ना कैसे कैसे हुआ। बस वही तो पूछा पहले वाले, 37 था, 37 पलटने के बाद 37। उसने बोला कि 1 वर्ष पहले, जो पहले की बात कर रहा, तो अब तो वर्तमान में 1 जोड़ देंगे तो 74 हो जाएगी, 37 दूनी 74, 2 गुनी हो गई, सिंपल बात है बस। अब देखो नेक्स्ट सवाल है कि एक फल विक्रेता, क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता। उसने बोला एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, कुल कितने सेब थे। बस इतना सा सवाल। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, मान लो कुछ का मतलब तो हम मानते नहीं एक्स ही मान लो, कुछ तो एक्स ही है। 60% सेब बेचने के बाद, तो 60% सेब बेचने के बाद उसके पास 420, तो मैं 60% बेच दी तो 40% बचे होंगे, बचने के बराबर बचने कितना आ गया 420 और बटे कितना आ गया 40 और गुणा में कितना आ गया 100। आ गई बात समझ में। 100, एक जीरो से तो जीरो कट गया, 2 से स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 जीरो जीरो, फिर 2 से काट दो 14 दूनी 21 दूनी 42, तो कितने 21 पंजे कितना हो गया 105 और जीरो का जीरो, तो 1050 सेब थे दोस्तों। कुल कितने सेब थे 1050 है ऑप्शन में, ये रिया तीसरे नंबर का, तो 1050। कितना प्यारा प्यारा सवाल है, आराम के साथ समझ मांगे, तुम पढ़ते तो जाओ, अभी तो तिरकों से ही बताएंगे। देखो क्या है, यह है 1 और 31 के बीच सम संख्याओं का योग कितना है, मात्र बस योग। मैंने तुमसे बोला सम संख्या की बात बोल रहा, तो सबसे पहले सम संख्या 2 आ गई, फिर कितने निकल कर के सम संख्या 4, कितने निकल कर के दोस्तों 2 आ गई 4 आ गई, कितनी 2 4। ये पेन क्यों नहीं चल पा रहा है, दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा, दिखा लग रहा है। दूसरा पेन उठाते हैं। देखो उसने बोला कि 1 से 30 के बीच में, 1 से 30 के बीच में सम संख्या, पहले बात 2 से स्टार्ट हो, 2 से कितने तक जाएगी, 2 से स्टार्ट होकर 30 तक जाएगी, कितने तक 30 तक, क्योंकि सम मालूम करा विषम नहीं। अब योग करने का अंतर, योग 30 जो है ना, इसी दो में को जोड़ो, 30 और 2 कितने हो गए मेरे दोस्तों 32, 32 बटे कितना हो गया 2। ये सम संख्या बोल लिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये सम संख्या 1 से है ना, अगर मैं लूँगा तो 31 के बीच में कितनी सम संख्या बचेंगी, यानी 1 कम कर दो, यानी 15 बचेंगे ना, 15 सम और 15 विषम। ठीक, इसको काट दो कितनी बार 16 बार, 16 से 16 15 छक्का 90 का जीरो हासिल लगे 9, 15 का ना 15, 15 और 9 कितना आ गया 24, तो कितना आ गया दोस्तों 240। तो कितनी संख्या का होगा 240 निकल कर आएगा। आराम के साथ होंगे यार, जब आप करोगे जब भी तो होंगे, बिना करो कैसे हो जाएगा यार। करो, बिल्कुल सिंपल सवाल, आप करके तो देखना। अब मल्टीप्लाई, अब मैं क्या बात बताऊँ, देखो जो इकाई अंक से सवाल हो जाएगी, एक है 5 हो गया मेरे पास, कितना हो गया 2 हो गया और 18 हो गया, और इसकी गुणा किससे करनी है दोस्तों, इसकी गुणा करनी है 52 से। क्लियर बात, 52 से। अब 52 का पहाड़ा तो मुझे पता नहीं, अब देखो 2 अंकों से सवाल उठा लेना, कितना आ गया, यानी 13 से मल्टीप्लाई, 13 दूनी
26 और 13 चौका 52, 4 बार 13 चौका 52। अब क्या काम करना, 4 से 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3 और 4 ही करना, 4 3 कितना हो गया 7 और 4 दूनी 8, 8 का 8 हो गया और 4 पंजे 20। क्लियर बात। अब किससे 13, 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 7 91, 91 और 2 93 का 3 हासिल लगे 9, 13 अट्ठे 104, 104 और 9 कितना होते 113, 3 हासिल लगे कितने 13 और 13 0 0 फिर से 3 निकल गया और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 27 13 36, 27 13 36। जो कौन सा वाला आ गया दोस्तों, पहला वाला निकल कर गया आराम के साथ, ठीक है ना। कौन सा, पहला वाला। बिल्कुल प्यार के साथ सवाल करना, ठीक है ना। वीडियो मैंने फुल डाल दी है, आप अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ये वाला, नेक्स्ट है, कैसे कैसे हो रहा है सवाल भी, जूम आउट हो जाता है एकदम। देखो दोस्तों, उसने यूँ कहा है एक वस्तु मूल्य पर, एक वस्तु की मूल्य 75 रुपये, जो एक वस्तु का मूल्य 75 रुपये, यदि मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाए, 20% घटाया जाए तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना होगा। बस जब भी 20% घटेगा और 20% बढ़ेगा, मतलब 20 से कितना हो गया, बिल्कुल नॉर्मली बात है ये तो। वस्तु का मूल्य कितना, वर्तमान मूल्य 20% घटा तो 20 से कितना गया, यानी 20% को जब तोड़ो तो 1/5 पहले क्या हो बढ़ाया, 5 से कितना हो गया 6, अब क्या घटाते 5 से कितना हो गया 4। मुझे ये बता 5 पंजे कितना हो गया 25 और 6 कितना हो गया दोस्तों 24। आगे बात समझ में। तो उसने यूँ बोला कि पहला वाला जो मूल्य था 75 कितने गुना पे, 3 गुना पे आ गया, ठीक है ना। और 24 दिया, ये भी कितने गुना पे हो जाएगा 3 गुना में, 24 दिया कितना हो गया दोस्तों 72। क्लियर बात। तो कितना निकल गया इसका आंसर वर्तमान मूल्य का 72। बस नॉर्मली बात है, एक्स सक्सेसिव विधि से कर देना आराम के साथ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि देखो 69 रुपये में बहुत सवाल आया, बहुत बार आया। देखो ITBP में आ गया, बहुत बार सवाल आया भाई साहब ये वाला, बहुत बार। एन वस्तु को 69 रुपये बेचा जाता है, यदि इसे 78 रुपये में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता। कितना हो जाता, 2 गुना हो जाता। देखो क्या बोल रहा हूँ सवाल, 2 गुना हो जाता। तो वस्तु का मूल्य कितना है मुझे यूँ बताओ। अब ये 78 रुपये में बेचा, 2 गुना हो गया। मुझे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इन दोनों का डिफरेंस करके देखो पहले। इन दोनों का डिफरेंस कितना 9 है, कितना है 9। अब मुझे ये बताओ, जब इन दोनों, अगर मैं इस वाले को भी, जब ये दुगना हो गया इससे, तो इस वाले को भी अगर मैं पहले लेकर जाऊँगा 9 पहले, क्योंकि 2 गुना करने की बात करी तो दोस्तों 60 में ना खरीद देगा ये वाला, तो 69 में बेच देगा। और फिर 2 गुना लाभ करने के लिए 78 रुपये का बेच रहा है। दिमाग लगाओ, तो ये 60 रुपये का होगा नहीं होगा, है ना। तो वस्तु का मूल्य कितना होगा 60 रुपये। आंसर आ जाएगा हमारे पास कि वस्तु का मूल्य 60 रुपये होगा। 1858 रुपये की राशि का निवेश करता है, जो कि उसकी मासिक आय का 20%, उसकी मासिक आय कितनी है। तो कितना, बस ये नहीं मान लो 3818, तो उसकी मासिक आय का 20%, उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय का 20%, तो बस मासिक आय 20% निकाल दो दोस्तों। तो 20 और गुणा कितना आ गया परसेंटेज की वैल्यू 100, क्योंकि 100% है। मान लो 0 से, मतलब 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 से इसको काट दो, यानी 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2 और 2 नम 18, फिर 2 नम 18 0 और फिर 2 नम 18 19, 19 निकल आ गया 19 0 90, 19 0 90। तो कौन सा निकल आ गया, ये वाला 19 0 90। आराम के साथ हो जाएगा दोस्तों 19 0 90। नेक्स्ट सवाल है कि, नेक्स्ट सवाल क्या है कि ए और बी की औसत मासिक आय 5050 रुपये है, बी सी की औसत मासिक आय इतनी है। तो ए बी की, यानी ए और प्लस बी की मासिक आय कितनी दे रखी हुई, 5050, 2 व्यक्ति, इसका औसत का योग कितना रहेगा 2 0 0, 2 पंजे 10 और 1 का 1 निकल कर आ गया और 2 पंजे 10। तो इतना निकल कर आ गया आराम के साथ। तो b प्लस सी की कितनी होगी, तो b प्लस सी की ओर निकाल लो। तो b प्लस सी की 6, इसकी भी 2 से गुणा, 2 0 0, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12। क्लियर बात नहीं। और ए सी की औसत मासिक आय कितनी आ गई, तो a प्लस सी की ओर निकाल लो। तो 52 दूनी 0 और 0 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना निकल कर आ गया। तो ए की मासिक आय बतानी, तो ए की मासिक आय कैसे निकाल लेंगे। तो अब मुझे ये बता, तीनों का योग कर लो, इसका ए की मासिक आय निकालने का। तो ए की मासिक आय निकाल कर मुझे बी का पता होगा। अब बी का कैसे पता होगा, तो वो निकाल लो तुम। यह सिंपल बात, दोनों का योग, 0 का 0 योग करो, 0 का 0, ठीक है ना। और 5 4 0 का 0 और 5 4 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 2 3, तो कितना आ गया 33, ठीक। और इसको 2 से भाग, क्योंकि डबल बार है 2 से, तो 2 से जब इसको भाग करी तो 2 पंजे 10, कितनी बार 5 बार। तो 3300 का आधा कितना हो, 5 तिया 15 का 5 हासिल लगे, 5 तिया 15 116, ठीक। 165 होते हैं ना, 165 निकल कर आ गया,
ठीक, कितना निकल गया 16500। तो उसने बोला ए क्या है, ए की मासिक आय, तो बी सी की ए की बी की निकाल दो, तो तीनों की ए प्लस बी की पता होगी, तो बी सी की कितनी है, मतलब इसमें से 12,500 घटा दो इसमें से राम राम के साथ, तो कितना निकल कर आ गया 12,500 घटाने के बाद 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 4000। तो कितनी मासिक आय निकल कर आ गई इसकी 4000 निकल गई। नॉर्मली बात है, सबको क्या काम करना, जोड़ लो, सबको यो औसत निकालने के बाद में सबका नाम निकाल दो, बस एक का करके सबकी निकल जाएगी। ए बी प्लस सी की वैल्यू का पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, यानी 9 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। 9 के पहले 5 गुणजों का औसत है ना, तो 9 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालना, तो 9 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना, यानी 9 पंजे कितना हो गया 45। तो बीच वाला कितना निकल कर आ गया, वो देखो कितना निकल कर आ गया बीच वाला, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 तिया कितना आ गया 27, दूरो 9 तिया कितना आ गया यार दोस्तों, क्या हो गया 9 तिया 27, 9 तिया 27, मारकर खेल नहीं रहा आज। 9 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना गया, यानी 9 का नाम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। जो बीच का होता है वही औसत होता है, 2 इधर 2 इधर, तो औसत कितना आ गया 27। तो कितना का 9 के प्रथम 9 के 5 गुणजों का औसत कितना निकल कर आ जाएगा 27 निकल जाएगा, नॉर्मली बात है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास ये वाला, 15 सवाल तक करते हैं दोस्तों। 15 की वीडियो हम थोड़ी देर या कल को छोड़ते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इतना 3 लड़कों की औसत आयु कितनी, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है ना। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो सबसे छोटे की औसत आयु कितनी है। तो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी हो गई, तो 5 3 8, कितने हो गए 5 3 8 7 कितने हो गए 15। तो 3 लड़के 15 आगे निकल गया, 3x निकल कर आ गया, 3 15x ने कुल मिला कितना निकल गया 15x, 15x बराबर कितना है 15 या 45 दे रखा हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 बार 15 या 45। तो उसने बोला सबसे छोटे सबसे 3 या कितनी आ गई 9, तो सबसे छोटा लड़का कितने साल का है 9 साल का, तो कितने साल का है 9 साल का है सबसे छोटा लड़का दोस्तों। अब हमारी वीडियो ये बताओ दोस्तों कैसी लगी वीडियो। फ़िलहाल तो 15 सवाल हुए हैं हमारे, कितने सवाल हैं 15, तो 15 सवाल ये बताओ दोस्तों कैसे वो लगे, कैसे लगे आपको 15 के 15 सवाल। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी का पूरा वीडियो देखना, और पूरी वीडियो की PDF है हमारे पास जी, अगर PDF लेना चाहते हैं PDF, ये ITBP के लिए, किसके लिए ITBP के लिए बेसिकली बना हुआ ITBP का, ठीक। तो आप हर सवाल करना दोस्तों, हर सवाल ITBP के लिए हर सवाल करना, आप बेफिक्र रहना, टेंशन किस बात की नहीं है। देखो अगर